चलिए सबसे पहले देखेंगे बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर देखेंगे बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और सबसे लास्ट में देखेंगे बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे से देखेंगे, बहुत ही डिटेल में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हमारा आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये जो टॉपिक्स हैं इनको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इन टॉपिक्स को हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। नंबर सिस्टम। कंप्यूटर इज टोटली बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। ये जो आपका कंप्यूटर है ये टोटली नंबर सिस्टम पर बेस्ड है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम और आपके 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम, तीसरा है ऑक्टल नंबर सिस्टम और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। लॉर्ड बुद्धा कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं शेखर बताना चाहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी को हम प्रोवाइड करा रहे हैं विद वेरीफाइड सर्टिफिकेट। एंड ये जो हमारा सर्टिफिकेट है ये एक्सेप्टेबल होगा गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब्स में। एंड ये जो हमारे कोर्सेज हैं ये सभी 100% फ्री हैं, आपको एक सिंगल रुपया भी पे नहीं करना है एंड हमारा सर्टिफिकेट भी वैलिड है। ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको सिंपली क्लिक करना है ऑल कोर्सेज पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। आपको सिंपली क्लिक करना है इनरोल कोर्स पर और वेबसाइट से संबंधित अधिक जानकारी के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यदि आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं देन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक एडमिशन वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले पाएंगे एंड हमारे सभी कोर्सेज 100% फ्री हैं, आपको एक रुपया भी पे नहीं करना है। तो चलिए बैक टू टॉपिक होते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम को। देयर आर 2 डिजिट्स 0 and 1, सो द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2। देखिए बाइनरी नंबर सिस्टम में बेसिकली 2 डिजिट होती हैं, एक होती है आपकी 0 और दूसरा होता है 1। तो ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है वो है 2। तो देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक इतना बड़ा नंबर है बट बेसिकली इसमें देखा जाए तो 2 ही डिजिट हैं, एक है 1 और दूसरा है 0। देखिए फिर से 0 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है। यदि देखा जाए तो इसमें ये 2 ही डिजिट है 1 and 0, इसीलिए ये बाइनरी नंबर का जो बेस है वो है 2। अब देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। देयर आर 10 डिजिट, ये 10 डिजिट डेसिमल नंबर सिस्टम में होते हैं 0 to 9। तो द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10, इसीलिए जो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है वो है 10। ये इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख लीजिए आप। 2091, देखिए 2 भी है, 0 भी है, 9 भी है और 1 भी है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये 10 दिया हुआ है। चलिए अब देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम को। देयर आर 8 डिजिट, ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होते हैं 0 to 7, सो द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज 8। तो ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है इसका बेस होता है 8 और ये इसका एग्जाम्पल है 005008, ठीक है। अब देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देयर आर 16 डिजिट्स, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट होते हैं 0 to 9, ये 10 डिजिट हो गए। फिर होता है 11 की जगह पर ए, 12 की जगह पर बी, 13 की जगह पर सी, 14 की जगह पर डी, 15 की जगह पर ई और 16 की जगह पर एफ। ये आपके 16 डिजिट्स होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16, इसीलिए इसका जो बेस होता है वो आपका 16 होता है और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब देखिए आपको और अच्छे से बताते हैं ये आपके नंबर्स हैं। पहला है बाइनरी, दूसरा है डेसिमल, तीसरा है ऑक्टल और चौथा है हेक्साडेसिमल। चलिए सबसे पहले देखेंगे बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर देखेंगे बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सबसे लास्ट में देखेंगे बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे से देखेंगे, बहुत ही डिटेल में देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके। कन्वर्जन, यहाँ पर हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये बाइनरी नंबर है और इसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये बाइनरी नंबर क्यों है, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं बाइनरी का जो बेस है वो 2 होता है
और डेसिमल का जो बेस है वो 10 होता है। ठीक, तो देखिए इसको जो है सॉल्व करने का एक तरीका है, इन डिजिट्स को गिन लीजिएगा जितने क्वेश्चन में दिए गए हों, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 6 कॉलम का एक टेबल बना लेना है। तो देखिए ये 6 कॉलम का एक टेबल हमने बना रखा है, आप जो है नोटबुक में पेन से बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये जो नंबर है इनको हमको नीचे वाले रो में लिखना है। तो देखिए ये जो 1 है इसको हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, ये जो 0 है इसको हमने यहाँ पर लिखा, इस वाले 1 को यहाँ पर, फिर आपका जो है 3 टाइम्स 1 लगातार। तो देखिए ये 1, ये 1 और ये 1। ठीक है, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं, आप देख लीजिएगा। ये आपका फॉर्मूला है 1 2 4 8 16 32 64 डैश 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 एन टाइम, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की मदद से जो है हम इसका डेसिमल निकालेंगे। तो देखिए फॉर्मूला कैसे लगाना है इसमें, ये जो 1 है इसको यहाँ पर लिखना है, ये जो 2 है इसको यहाँ पर लिखना है, ये जो 4 है इसको यहाँ पर लिखना है, ये जो 8 है इसको यहाँ पर लिखना है, ये जो 16 है इसको यहाँ पर लिखना है, और ये जो 32 है इसको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ये इसमें लग चुका है। अब हमको क्या करना है, जितने भी ये नंबर्स हैं 1 के ऊपर इन सभी को प्लस कर लेना है, और जो 0 के ऊपर है उसको छोड़ देना है। तो देखिए 1 के ऊपर क्या है, 32 है आपका, 1 के ऊपर क्या है, 16 है आपका, 1 के ऊपर क्या है, 8 है आपका, 1 के ऊपर क्या है, 4 है आपका, 0 के ऊपर है 2, तो हम जो है 2 को प्लस नहीं करेंगे, और यहाँ पर 1 के ऊपर है 1, तो हम इन सभी को प्लस कर लेंगे। तो देखिए 32 एंड 16 ये हो गए आपके 48, 48 एंड 8 ये हो गए आपके 56, 56 एंड 4 ये हो गए 60, 60 एंड 1 ये हो गया आपका 61। तो सिंपली यहाँ पर अब हमको 61 लिख देना है, चलिए लिख देते हैं, ये हमने लिख दिया 61, ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है बाइनरी टू डेसिमल। अब हम देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल। तो देखिए यहाँ पर जो है हम कन्वर्जन करेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, ये हमारा बाइनरी नंबर है और इसको हमको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ये बाइनरी क्यों है, क्योंकि इसका बेस 2 है, और ये ऑक्टल क्यों होगा, क्योंकि इसका बेस 8 है। तो देखिए बेसिकली ये कन्वर्जन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए ये हमारा फॉर्मूला होता है 1 2 4, बट ये जो फॉर्मूला है इसको हम पेयर वाइज यूज करते हैं, 3 डिजिट्स का एक पेयर बनाते हैं और यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये पेयर बना रखे हैं, ये 2 पेयर आपके बने हुए हैं। ठीक है, देखिए सिमिलरली अब हमको क्या करना है, ये जो 1 है इसको यहाँ पर लिखना है, इस वाले 0 को यहाँ पर लिखना है, इस वाले 1 को यहाँ पर लिखना है, और ये जो 3 टाइम्स 1 है इनको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए 1 1 एंड अगेन 1। अब हम क्या करेंगे, अब जो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो देखिए हमारा एक पेयर है ये 1 0 1, इतना एक पेयर है, इसमें अब जो हम इस फॉर्मूले को पुट करेंगे, तो देखिए इस वाले 1 को हमने यहाँ पर लिखा, इस वाले 2 को हमने यहाँ पर लिखा, और इस वाले 4 को यहाँ पर लिखा। अब इस वाले पेयर पर आ जाते हैं, 3 टाइम्स 1, दोबारा से इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं। देखिए इस वाले 1 को यहाँ पर लिखा, इस वाले 2 को यहाँ पर लिखा, और इस वाले 4 को यहाँ पर लिखा। अब देखो ये दोनों जो हैं हमारे 2 पेयर्स हैं। ठीक है, तो इनको हम जो है ऐसे बीच में से डिवाइड कर लेते हैं, ये एक अलग पेयर है और ये एक अलग पेयर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सम करेंगे उन डिजिट्स का जिनके नीचे 1 है। तो देखिए इसके नीचे 1 है, इसका सम होगा, इसके नीचे भी 1 है, इसका भी सम होगा, इसके नीचे 1 है, इसका भी सम होगा। अब इस वाले पेयर पर आ जाते हैं, 1 0 1 वाले पेयर पे। देखिए इसमें इसका सम होगा क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसका सम नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे 0 है, और इसका भी सम हम करेंगे क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो चलिए इसको सम करते हैं। देखिए 4 एंड 2 ये 6 हो गया आपका, 6 एंड 1 7, तो यहाँ पर जो हम 7 लिख देंगे, ये लिखा 7। अब इसको सम करते हैं, देखिए 4, इसका सम नहीं करेंगे क्योंकि इसके नीचे 0 है, 1, 4 एंड 1 5, तो इसका सम हो गया 5, इस वाले पेयर का, 5 को यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखिए 75।
75 जो इसका आंसर है। देखिए कितना इजी था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से आपको बताया है। ठीक, ये देखिए बाइनरी टू डेसिमल हो गया, बाइनरी टू ऑक्टल हो गया। अब हम देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो चलिए इसको देखते हैं। कन्वर्जन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये हमारा बाइनरी नंबर है और इसको जो हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। ये बाइनरी क्यों है? क्योंकि इसका जो बेस है वो 2 है। और ये हेक्साडेसिमल क्यों होगा? क्योंकि इसका जो बेस है ये 16 है। ये इसका फॉर्मूला है 1248। अब इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने जो है यहाँ पर लिखा 10। ठीक, अब यदि आप एक जीरो इसमें और ऐड करते हैं तो ये जो आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये 100 हो गया। बट मान लीजिए ये जो जीरो आपने इसमें ऐड किया है ये इसके राइट साइड ना होकर यदि आपने लेफ्ट साइड में किया होता। मान लीजिए ये जो जीरो है आपने यहाँ पर ऐड किया, क्या ये अब भी 100 हो गया? नहीं, ये क्या है, अभी भी 10 है। तो बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहता था, किसी भी डिजिट से पहले जब हम जीरो को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, बहुत छोटी सी बात थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इससे पहले हमने जो कन्वर्जन किया था बाइनरी टू ऑक्टल, उसमें ये जो फॉर्मूला था ये 3 डिजिट का था। इसीलिए जो है हम 3 डिजिट के पेयर बनाते थे। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये 4 डिजिट का है। तो यहाँ पर जो है हम 4 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये टोटल कितनी डिजिट है? ठीक, ये 2 डिजिट ये और 2 डिजिट ये। तो देखिए 4 डिजिट का एक पेयर बन गया। अब यहाँ पर कितनी डिजिट बची? 2। बट हमको पेयर तो 4 का बनाना है, इसीलिए हमने जो है 2 जीरोस को एक्स्ट्रा ले लिया इन डिजिट से पहले, जिससे कि इसकी वैल्यू में भी चेंज ना आए और हमारा 4 डिजिट का पेयर भी बन जाए। बहुत इजी था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सिमिलरली हमको क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं इनको नीचे वाली रो में लिखना है और फॉर्मूले को ऐड कर देना है। तो देखिए ये जो 1 है हमने इसको यहाँ पर लिखा, ये जीरो को यहाँ पर लिखा, इस वाले 1 को यहाँ पर, 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 और ये जो 2 जीरोस हैं आपके इनको यहाँ पर। अब जो है हम फॉर्मूले को इसमें ऐड करेंगे। तो देखिए 1 को जो हमने यहाँ पर लिखा, 2 को यहाँ पर, 4 को यहाँ पर और 8 को यहाँ पर। तो देखिए ये जो हमारा पहला पेयर था इसमें फॉर्मूला ऐड हो चुका है। अब ये जो फॉर्मूला है हमको सेकंड पेयर में ऐड करना है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। इस 1 को जो हमने यहाँ पर लिखा, इस 2 को जो हमने यहाँ पर लिखा, इस 4 को जो हमने यहाँ पर लिखा, इस 8 को जो है हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए ये जो है हमारे 2 पेयर बन चुके हैं, एक पेयर ये और एक पेयर ये। अब हमको क्या करना है, सिमिलरली उन डिजिट्स को ऐड कर देना है जिनके नीचे 1 है। तो देखिए ये हमारा ऐड नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे 0 है। ये भी हमारा ऐड नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे 0 है। हाँ, ये हमारा ऐड होगा क्योंकि इसके नीचे 1 है। और ये भी हमारा ऐड होगा क्योंकि इसके नीचे 1 है। अब हम 8 को भी ऐड करेंगे क्योंकि इसके नीचे 1 है। और हम 4 को भी ऐड करेंगे क्योंकि इसके नीचे 1 है। हम 2 को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसके नीचे 0 है। और यहाँ पर हम जो है 1 को भी ऐड करेंगे क्योंकि इसके नीचे 1 है। तो देखिए इनका सम कितना हुआ, ये तो हम ऐड नहीं करेंगे। 2 एंड 1 ये आपका 3 हो गया। तो सिंपली यहाँ पर जो हम 3 लिख देते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया। अब इस वाले पेयर पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम तीनों को ऐड करेंगे, इसको, इसको और इसको। तो देखिए 8 एंड 4 12, 12 एंड 1 13। तो ये आपका कितना हो गया? 13। और 13 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 0 to 9, ये कितने डिजिट हो गए? 10। 11 की जगह पर A, 12 की जगह पर B एंड 13 की जगह पर C। तो हमारा जो आंसर है ये हो जाएगा आपका 3C। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से हमने बताया है, बहुत ही डिटेल में बताया है। और यदि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।